जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। एस्ट्रो अरुणा डी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आगे तक लोगों तक जानकारी पहुंचाइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाह रही थी। लोगों ने मुझसे, मैं जन्मपत्री विशेषज्ञ हूँ, जन्मपत्री हस्तरेखा वास्तु विशेषज्ञ हूँ, तो कई लोग मेरे पास आते हैं और आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक प्रश्न किया कि मैडम, जब भी आप हमें कुछ बताते हैं तो आप व्रत इत्यादि उपवास की जानकारी हमें देते हैं तो आप हमें ये कहते हैं कि व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, या फिर जब भी आप भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज मत डाला कीजिए सब्जी में, और हो सके तो आप लहसुन प्याज खाया ही मत करो, इससे आपका राहु स्ट्रांग होगा। तो मैडम, शराब नहीं पीनी चाहिए ये बात तो समझ में आती है, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए ये बात भी समझ में आता है, लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका आज मैं रीज़न आपको बताने जा रही हूँ। उसका रीज़न क्या है कि लहसुन प्याज भगवान के मंदिर में भोग में क्यों निषेध है। और जब भी आप लोग, चलिए रोज़ खाइए आप, मैं मना नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी तरफ से तो मना ही है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं रह सकते तो क्या बोलें। लेकिन जब भी आप व्रत या उपवास करते हैं तब प्लीज़ आप लोग लहसुन प्याज वर्जित है, मत खाइएगा उसको। उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देती हूँ आज। लहसुन प्याज क्यों नहीं भगवान के चढ़ता है, क्यों वर्जित है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय अमृत का जो कलश था, उस समुद्र मंथन में राक्षस लोग जीत गए थे, ठीक है। और जब राक्षस लोग जीत गए थे तो वो अमृत का घड़ा लेकर राक्षस लोग चले गए थे। अब श्री कृष्ण वासुदेव महाराज ने सोचा कि यदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु, राक्षस लोग अमृत लेके चले गए हैं और यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे और दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, भाई बात तो देवता लोग सही कह रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और छल से उस अमृत कलश को राक्षसों से प्राप्त कर लिया। और जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान करवा रहे थे, अमृत पिला रहे थे, तो एक राक्षस जो देवता का रूप धारण किया, जिसने एक स्त्री देवता का रूप धारण किया, और देवता का रूप धारण करके उस राक्षस का नाम था धूम्रकेतु। धूम्रकेतु नामक एक राक्षस था, उसके पास मायावी शक्ति थी जिससे वो अपना रूप बदल सकता था। तो उसने देवताओं का रूप धारण किया और छल से अमृत का पान कर लिया। और जैसे ही वो अमृत का पान करके धूम्रकेतु राक्षस वहाँ से भागने लगा तो देवताओं ने कहा, महाराज विष्णुदेव, यदि ये धूम्रकेतु अमर हो गया तो सृष्टि में विनाश आ जाएगा, हाहाकार आ जाएगा। तो भगवान विष्णु ने उस समय अपने सुदर्शन चक्र से उस धूम्रकेतु का सर और धड़ अलग कर दिया। अभी जो हमारी जन्मपत्री में राहु और केतु जो दो छाया ग्रह माने गए हैं, वो राहु और केतु, धूम्रकेतु का जो सर और धड़ अलग किया गया था उसी को राहु और केतु की संज्ञा दी गई। तो जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राहु और केतु के सर और धड़ को अलग किया, अंग को अलग किया, पृथ्वी पर कुछ खून की बूंदें गिरी। उस धूम्रकेतु के खून की, ब्लड की कुछ बूंदें धरती पे पड़ी, जिससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए देवताओं को लहसुन प्याज नहीं चढ़ता है। और जो व्यक्ति उपवास के दिन या लहसुन प्याज का उपयोग करता है, खाता है, उसकी राक्षसी बुद्धि और तामसी बुद्धि हो जाती है। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए उपवास इत्यादि में, लेकिन लहसुन और प्याज को अमृत तुल्य भी माना गया है, क्योंकि धूम्रकेतु राक्षस ने अमृत पान कर लिया था, अमृत पी लिया था। इसलिए आपने देखा होगा
कि जब किसी की बॉडी पैरालिसिस हो जाती है और आप उसको लहसुन खिलाते हैं, या बहुत सारी बीमारियों में लहसुन का और प्याज का उपयोग किया जाता है, तो लहसुन प्याज खाने से बुद्धि तो भ्रमित होती है, लेकिन उसको बीमारी के रूप में भी, बीमारी ठीक करने के उपयोग में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि उसमें अमृत तुल्य के गुण प्राप्त हैं। इसलिए केवल और केवल आप इतना ज़रूर कीजिएगा कि आप लहसुन प्याज उपवास के दिन ना खाएं। बाकी यदि आपको लहसुन प्याज खाना है तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान का भोग लगाने में लहसुन प्याज का प्रयोग आप लोग ना करें। और जिस दिन आप उपवास इत्यादि करते हैं उस दिन आप लहसुन प्याज ना खाएं। बने रहिए। राधे राधे। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो अरुणा डी चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कुछ ऐसी जानकारियां चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर आवश्यक रूप से बताइएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।